मैं बात कर रहा था कि आपको जब भी पैसा लगाना हो तो सोच समझ कर लगाएं। मैं आपको एलाइट्स ग्रुप दिखा रहा हूं और एलाइट्स ग्रुप देखिए सामने, ये एलाइट्स का है जिस पर कि काम शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द शायद 6 महीने में ये चला जाता है और ऊपर जा कर के वहाँ से निकलता है ताकि प्रदूषण ना फैले। और इसका पूरा ध्यान रखा गया है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और नीला नीला आसमान आपको दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही ये अरिहंत का प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार सीन बना रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरह से लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे, और देखिए आप बादलों को और इसके साथ ही इस लगे हुए प्रोजेक्ट को, कितना सुहावना और अच्छा सीन क्रिएट हो रहा है। एकदम फर्स्ट क्लास अच्छा सीन। दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक करें है, और उसके बाद भी अगर ये लगे कि ये प्रोजेक्ट कहीं फंस गया है या अटक गया है तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स को देख लें, जांच परख लें, उसी के बाद कोई पैसा लगाएं। और ये यहाँ पर स्कूल का सेक्शन है, ये सेंट टेरेसा स्कूल की बिल्डिंग का पिछला हिस्सा, जिसको कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है। और इसी के बराबर में हेलो दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ श्री राम अपार्टमेंट्स, जिन्हें LIG फ्लैट भी कहते हैं, सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, उसकी छत पर हूँ। और यहाँ से मैं आपको अराइज प्लैटिनम का प्रोजेक्ट दिखाऊंगा ऊपर से, क्योंकि अंदर तो मैं नहीं घुस सकता क्योंकि वो अभी नहीं दिखाना चाहते, लेकिन मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा ऊपर से, आप सारा देख पाएंगे। क्योंकि जल्दी ही गर्मी हो जाती है, इस समय मैं 6:30 बजे सुबह इसे शूट कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप पूरा नहीं देखेंगे तो फिर बातें अधूरी समझ में आएंगी। और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ के रेट भी बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सामने प्रोजेक्ट देख रहे हैं, यही अराइज प्लैटिनम का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेत पड़ा हुआ है, बजरी पड़ी हुई है, और वो एक बजरी मिक्सर करने वाला भी है। और यहाँ पर ये बजरी को बनाने वाला प्लांट भी है छोटा सा। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट का निर्माण भी हो चुका है थोड़ा सा। और इस समय बेसमेंट का काम चल रहा है, और बेसमेंट के काम के साथ साथ ये बड़ी सी आप क्रेन भी देख पा रहे हैं, ये क्रेन भी यहाँ पर है। और इसके अलावा यहाँ पर ये सेटरिंग पड़ी हुई है, ये सेटरिंग का पूरा एरिया है। और ये भी माई 1 में बनेगा, तो इसलिए माई 1 की ही ये सेटरिंग है पूरी। और उसके बाद इन्होंने वो शायद सेल्स ऑफिस उधर बना रखा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी स्थितियाँ बहुत क्लियर नहीं हैं, क्योंकि वो कुछ अभी बताने को तैयार नहीं है। इसलिए जैसे ही मुझे और जानकारी होगी मैं आपको दूंगा। अभी थोड़ी धुंध सी छाई हुई है, क्योंकि सुबह का समय है और सामने सूर्य देवता आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और ये LIG फ्लैट का सीन है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सटा हुआ प्रोजेक्ट है। सिर्फ LIG फ्लैट ही ऐसा प्रोजेक्ट है यहाँ पर सरकारी वाला, जो कि सबसे सस्ता है, और छोटे भी फ्लैट हैं। बाकी यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी 1 करोड़ के आसपास ही है, लगभग 1 करोड़ से कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ कम नहीं है। लेकिन LIG फ्लैट अभी भी बहुत सस्ते हैं, तो जिनको छोटे फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट है वो LIG फ्लैट्स को देख सकते हैं। और LIG फ्लैट का मैं आपको ऊपर से कुछ सीन दिखा रहा हूँ कि गली कैसी दिखाई देती है। ये पूरी गली है साइड वाली, और ये अरिहंत का प्रोजेक्ट है। आप अरिहंत के प्रोजेक्ट को देखिए। ये यहाँ पर जनरेटर रूम है, और जनरेटर रूम के बराबर में यहाँ पर 2 जनरेटर लगे हुए हैं ये। और जनरेटर के बाद वहाँ पर पार्किंग है, और उधर बाइक्स कुछ खड़ी हुई हैं। और ये सीधा पूरा रास्ता उसी का है, और इसी के बराबर में ये फेंसिंग की हुई है। फेंसिंग के बराबर में जो आप देख पा रहे हैं, ये LIG फ्लैट का एरिया है। और अगर हम दूर के एरिया पर नज़र मारें, दूर वाले एरिया को अगर हम देखें, तो यहाँ से आपको कुछ प्रोजेक्ट दिखाई देंगे। वो ATS का है, जिसको कि मैं कई बार दिखा चुका हूँ। और उसके बराबर में जो प्रोजेक्ट है वो अमात्रा का है। तो कुछ इस तरह की स्थितियाँ हैं। और मैं आपको थोड़ा दूर से
ये दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह का दिखाई देता है पूरा ये प्रोजेक्ट। मैंने अक्सर आपको दूर से ही दिखाया है, पहली बार मैं आपको बहुत ही पास से दिखा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, छत पर खड़े होकर के। तो ये है अरिहंत का प्रोजेक्ट, जिसको कि आप बहुत ही करीब से देख रहे हैं। इसका ये टावर है, एक ये है और एक ये है। ये यहाँ से आपको सिर्फ 3 टावर दिखाई। अब ये लगभग पूरा होने को है, क्योंकि ये वाली ये लास्ट का जो टावर है ये वाला ये पूरा होने वाला है, लगभग पूरा ही हो चुका है। अब इसकी छत की फिनिशिंग का काम चल रहा है। ऊपर से आप देखिए ये इस तरह का वर्क करेंगे, जैसे कि ये वाली छत है उसी तरह का इसका एरिया किया जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह का समय है तो इसलिए मौसम भी काफ़ी अभी अच्छा है, लेकिन धूप तेज़ खिली हुई है और जल्दी ही बहुत ही तेज़ धूप आ जाएगी। और तेज़ धूप आने के बाद ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये DY पाटिल हॉस्पिटल है, जिसको मैंने करीब से आपको कई बार दिखाया है और मैं आपको आज फिर से भी दिखाऊंगा कि इसके पास से कि किस तरह की इसकी कंडीशन है। ये लगभग पूरा हो चुका है मेरे हिसाब से तो, और शायद हो सकता है 1-2 मंजिल और बनाएं, क्योंकि ज़्यादा जानकारी इसकी मुझे मिल नहीं पा रही है, क्योंकि इसके जो मेन प्रोजेक्ट वाले हैं उनसे मेरी मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई है। यहाँ पर ज़्यादातर लेबर और ठेकेदार मिलते हैं, तो वो छोटे छोटे वाले ठेकेदार होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाते हैं। ये महागुण मंत्रा है ये पूरा, और ये अमात्रा जो मैंने आपको अभी बताया था। छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं बहुत बार दिखा भी चुका हूँ आपके लिए। और ये देखिए पीछे से LIG फ्लैट की ये रास्ते कुछ इस तरह के हैं, जो कि ग्रीनरी के लिए रखे गए हैं। और ग्रीनरी वाले एरिया में किस तरह का आपको दिखाई दे रहा है ये आपके ठीक सामने है। अरिहंत की बहुत बार डिमांड आई थी कि आप अरिहंत को दिखाइए पास से, तो मैं आज पास से ही दिखा रहा हूँ अरिहंत के लिए। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये पूरा अरिहंत ही है, अरिहंत का प्रोजेक्ट है। और आप देखिए कि किस तरह का है ये, और बहुत से लोगों के इसमें फ़्लैट हैं और बहुत सारे लोग इसमें रह भी रहे हैं, जो कि आपको ऐसे तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब आप स्वयं विजिट करेंगे तो आपको दिखाई देगा। हालांकि मैं जूम करूंगा अभी थोड़ी देर में, तब आप कुछ देख पाएंगे कि कुछ लोग इसमें रह रहे हैं। इस बिल्डिंग में कुछ AC हैं जो कि लगे हुए हैं और कुछ कपड़े भी टंगे हुए हैं। मैं जूम कर रहा हूं, अब आप देखिए। और ये पाइप लगा हुआ है जो कि जनरेटर का है। जनरेटर का धुआं सीधा ऊपर तक चला जाता है और ऊपर जा कर के वहाँ से निकलता है, ताकि प्रदूषण ना फैले। और इसका पूरा ध्यान रखा गया है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और नीला नीला आसमान आपको दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही ये अरिहंत का प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार सीन बना रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरह से लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे
और अब मैं आपको पूरा व्यू, पूरे सीन को एक साथ कैप्चर कर रहा हूँ। मौसम आज बहुत साफ़ है, नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश अब होगी ही नहीं, लेकिन ये अच्छे संकेत नहीं है। बारिश के मौसम में अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगी निश्चित, और मैं ये नहीं चाहता कि सूखा पड़ेगी। लेकिन जैसे ही मैं सूरज की तरफ करूँगा वैसे ही आपको प्रोजेक्ट धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इधर थोड़ी सी धुंध है, जैसे कि सुबह के मौसम में होती है। थोड़ा फॉगी फॉगी मौसम बना हुआ है, इसकी वजह से आपको ये, और ये सामने इसका गेट है LIG फ्लैट, जिसे श्री राम अपार्टमेंट। सामने आपको LIG फ्लैट्स का गेट है, और ये पार्क है छोटा सा। और इसके अलावा ये कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बनेगा। ये पूरा एरिया कम्युनिटी सेंटर के लिए है। और वो है सामने जो प्लॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 6% वाले प्लॉट्स हैं, जो कि सेक्टर 11 में हैं। उसकी सड़क के उस पार सेक्टर 11 पड़ता है, और सेक्टर 11 के उस पार अगर आप देखोगे तो कुछ विला बने हुए हैं जो कि फ्री होल्ड विला हैं। और अगर समय रहा तो मैं आपको वो फ्री होल्ड विला भी बाहर से दिखाऊंगा, जिन्हें मैं पहले एक वीडियो में दिखा भी चुका हूं। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे ही नए वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। तो चलिए अब मैं नीचे चल के आपको कुछ सीन और दिखाता हूँ, जो बाइक के द्वारा विजिट के समय दिखाऊँगा मैं। सामने जो प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है वो प्लेटिनम अराइज का है, जिसको कि मैंने ऊपर से आपको पहले दिखाया था। बाहर की ओर से सिर्फ आप इतना ही देख सकते हैं कि इसकी लगी हुई प्लेट्स, जो कि ढका हुआ है टीन शेड से, बाहर से आप वही देख सकते हैं। आप देखिए ये सब वही प्रोजेक्ट है। ये गेट है और अराइज ग्रुप का है ये, और अराइज ग्रुप का ये प्रोजेक्ट जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके ऊपर लगी हुई आप इसकी नेम प्लेट भी देख सकते हो, यही है। और सामने वाला जो प्रोजेक्ट है इसके, वो एलाइट्स का है, जिसको कि मैंने आपको दिखाया है। और इस समय मैं आपको वो रास्ता दिखा रहा हूँ किस तरह का है, जो कि इसके सामने से गुजरता है बिल्कुल, जो कि अरिहंत के रास्ते वाला है। और ये रास्ता बिल्कुल अच्छा हो चुका है, लेकिन इस पर जब धूल से ये ढक जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तब ये रास्ता ऐसा लगता है कि अभी भी ठीक नहीं हुआ है। लेकिन वास्तविकता में ये रास्ता बिल्कुल ठीक हो चुका है। आप इसको देखिए। और ये सेल्स ऑफिस है अरिहंत की, अरिहंत अवेडो। और मैं आपको इस साइड से भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह का ये दिख रहा है। अब यहाँ पर डंपर वगैरह खड़े रहते हैं, इनकी वजह से दिखाने में दिक्कत भी होती है। और अभी आप देखेंगे एंट्री, यहाँ से इसकी एंट्री होती है, ये एंट्री है। और ये आप देखिए सामने बिल्कुल सही रास्ता है एकदम से। और ये है कोको काउंटी, इधर इसके अपोजिट में ही है ये कोको काउंटी, जिसको मैंने कई बार आपको दिखाया है पहले भी। और आप देखिए रोड कितना अच्छा, सभी रोड यहाँ के अच्छे हो चुके हैं। और सामने आपको प्रोजेक्ट जो दिखाई दे रहा है, और मैं आपको रोड्स का मैं आपको रोड्स भी दिखा रहा हूँ। इसके चारों ओर के रोड्स कैसे हैं, क्योंकि रोड्स का एरिया बहुत देखना ज़रूरी होता है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि देखिए, पैसा आपका है, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है ये आपको ही सोचना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप पैसा जब भी लगाएं तो सोच समझ कर लगाएं। किसी भी प्रोजेक्ट पर पैसा लगाएं तो सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। और उसके बाद भी अगर ये लगे कि ये प्रोजेक्ट कहीं फंस गया है या अटक गया है तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स को देख लें, जांच परख लें, उसी के बाद कोई पैसा लगाएं। और ये यहाँ पर स्कूल का सेक्शन है, ये सेंट टेरेसा स्कूल की बिल्डिंग का पिछला हिस्सा, जिसको कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है।
और इसी के बराबर में लिटिल मिलेनियम स्कूल है ये, और लिटिल मिलेनियम के बराबर में ये RPS इंटरनेशनल स्कूल है। ये बहुत लंबे समय से बंद था पहले और अब चालू हो चुका है। मैं आपको रोड्स भी दिखा रहा हूँ, इसके साथ ही यहाँ फॉरेस्ट एरिया भी है कुछ थोड़ा थोड़ा, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस समय सूरज देवता मेरे ठीक सामने है और बढ़िया रोड है। यहाँ पर ऐसी कोई समस्या अभी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैं वही बात फिर आपको कहूँगा कि जब भी आप पैसा लगाएं तो सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि पैसा आपका है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट की जांच करें और इंक्वायरी भी करें, उसके बाद ही लगाएं। डीलर्स का कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है, डीलर तो अपने मुनाफे के लिए भी काम करते हैं। हालांकि कुछ डीलर बहुत अच्छे होते हैं जो कि अच्छे तरीके से काम करते हैं और उन पर आप भरोसा भी कर सकते हैं अगर आपका कोई विश्वसनीय डीलर है तो। लेकिन डीलर्स की भी आप रेटिंग अवश्य चेक करें। GoPro कैमरा है, जल्दी गर्म भी हो जाता है क्योंकि गर्मी का मौसम है, और मैं मैक्सिमम कैपेसिटी पर शूट भी कर रहा हूँ, तो इसलिए अब हम चल रहे हैं। एक और स्कूल आ चुका है, ये देखिए। इस स्कूल को भी मैंने आपको कई बार दिखाया है, सर्वोत्तम स्कूल। इसकी बिल्डिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी डस्ट हो जाती है, धूल अच्छी मात्रा में यहाँ धूल दिखाई दे रही है। अभी कोई ना कोई गया है अभी वाहन, और ये ईंटों का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। और सर्वोत्तम स्कूल की बिल्डिंग की प्रोग्रेस देखिए कितनी हो चुकी है, काफ़ी तेज़ी से ये काम को समेट रहे हैं। और ये जो सामने आपको हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है ये वही है DY पाटिल हॉस्पिटल, जिसको कि मैंने आपको छत से दिखाया था। आप देखिए कि किस तरह का है ये पूरी लोकेलिटीज़ यहाँ की। और ये है DY पाटिल हॉस्पिटल, जो कि कहते हैं कि ये चैरिटी एक हॉस्पिटल है। ये है इसकी स्थिति पूरी। और अब हम आगे सामने की ओर चल रहे हैं, और सामने वाली बिल्डिंग जो वाइट कलर की दिखाई दे रही है, ये भी एक स्कूल है। वो ये सेंट टेरेसा स्कूल, जिसको कि मैंने पिछला हिस्सा आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो ये रहा सेंट टेरेसा स्कूल, इसकी बिल्डिंग। ये सब सेक्टर 10 में ही पड़ती है, क्योंकि ये नॉलेज पार्क 5 का एरिया है, तो इसलिए ये पूरा एरिया नॉलेज पार्क 5 में आता है। और सामने आपको रेनॉक्स का प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, जो अभी भी धीरे धीरे ही खिसक रहा है। और ये रेनॉक्स का प्रोजेक्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बाइक चला रहा हूँ ताकि आप अच्छे से चीज़ों को देख पाएँ और ऑब्ज़र्व भी कर पाएँ कि किस तरह के यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और जब भी आप ये माई वन में नहीं हैं, इसमें ईंटें भी लगी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरह का प्रोजेक्ट है। और सामने ही अब अमात्रा आ चुका है। मैंने अमात्रा आपको पहले भी कई बार दिखाया है और अब मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए अमात्रा की हाई राइज बिल्डिंग्स किस तरह की हैं ये। और मेरा GoPro लग रहा है हीट हो रहा है और ये जल्दी ही बंद भी हो जाएगा, लेकिन मैं फिर ऑन करूँगा, आप चिंता ना करें। इसको मैं आपको इस पेट्रोल पंप को मैं आपको पहले भी कई बार दिखा चुका हूं और मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं। यहां पर प्रदूषण जांच केंद्र भी है। अब हम जिस रोड पर चल रहे हैं वो रोड जाता है सीधा महागुण मंत्रा की ओर और ATS की ओर। और मैं ATS का प्रोजेक्ट भी आपको दिखाऊंगा, थोड़ी सी झलक। और ये नर्सरी है सेक्टर 10 में, यहाँ से आप पेड़ पौधे ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ स्टील का काम होता है, जो कराना चाहें गेट वगैरह बनवाना तो वो यहाँ बन सकता है। और यहाँ की क्या प्रोग्रेस है आप देख सकते हैं। बड़े बड़े झाड़ खड़े हुए हैं अभी भी यहाँ। सामने की ओर कोई काम नहीं हो रहा है और गंदगी भी फैली हुई है। मैं आपको हमेशा रियलिटी से अवगत कराता हूँ। सामने अमात्रा और उसके बराबर में ATS की बिल्डिंग।
ये सामने वाली बिल्डिंग, ये जो सामने है यही ATS की बिल्डिंग है। ATS होमक्राफ्ट, सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ का पूरा सीन व्यू कुछ ऐसा लगता है। ऊपर आसमान एकदम नीला है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आज मौसम बहुत ही साफ़ है बारिश के बाद। तो ऐसी कुछ लोकेलिटीज़ यहाँ की इस समय आपको दिखाई दे रही होगी। देख रहे हैं सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट और यहाँ की लोकेलिटीज़ का एरिया। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय मैं सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मेन रोड पर चल रहा हूँ। और ये मेन रोड भी मैंने आपको पहले भी दिखाया है और एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। आज मौसम में एकदम धूप खिली हुई है और हवा हल्की हल्की चल रही है। मैं बाइक पर चल रहा हूँ तो खूब हवा लग रही है, इसलिए मेरा पसीना भी धीरे धीरे सूख रहा है। और मैं आपको यहाँ के कुछ सीन भी दिखा रहा हूँ। आप सामने देखिए, ये है सिक्का का प्रोजेक्ट। ये सिक्का का प्रोजेक्ट है जिस पर के काम शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द, शायद 6 महीने में ये लोग फ्लैट्स देना भी शुरू कर देंगे, 1-2 टावर का। अभी सुबह सुबह का मौसम है, इसलिए भीड़ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सुबह सुबह बना रहा हूँ ब्लॉग। इसकी वजह यही है कि बाद में बहुत धूप हो जाती है और धूप की वजह से फिर बाहर निकलने का मन नहीं करता है। आज संडे का दिन है तो इसलिए सोचा कि एक ब्लॉग बना करके आप सभी को एक अपडेट दे दिया जाए। और अब आप देख रहे हैं कोको काउंटी, ये कोको काउंटी की बिल्डिंग है। और देखिए आप बादलों को और इसके साथ ही इस लगे हुए प्रोजेक्ट को, कितना सुहावना और अच्छा सीन क्रिएट हो रहा है। एकदम फर्स्ट क्लास अच्छा सीन। दोस्तों, हमारे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हम आपको इसी तरह के अच्छे वीडियोस दिखाते रहेंगे। आप रोड भी देख रहे हैं और इसके साथ ही तो मैं बात कर रहा था कि आपको जब भी पैसा लगाना हो तो सोच समझ कर लगाएं। मैं आपको एलाइट्स ग्रुप दिखा रहा हूं और एलाइट्स ग्रुप देखिए सामने, ये एलाइट्स का है। बाहरी व्यू कुछ इस तरह का है और अभी भी ये वीडियो बनाने के लिए हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी हम आपको इसके अंदर का व्यू भी दिखाएंगे कि किस तरह का है। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सेक्टर 11 नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरा GoPro बार बार हीट हो रहा है और ये हीट होने की वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं किसी और दिन सुबह जा कर के सेक्टर 11 के कुछ प्लॉट्स आपको दिखाऊंगा और वहाँ की क्या प्रोग्रेस हुई है, और इसके साथ ही ये भी दिखाऊंगा कि उसके बराबर में बने हुए जो विला हैं वो किस तरह के हैं।